वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक पिक अ कार्ड। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके जो भी माइंड में आपका इंसान चल रहा है वो आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करता है, वो करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहा है। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में इंसान है, अब कोई स्पेसिफिक एक पर्सन, ठीक है, आप सोचें वो इंसान आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है और वो आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करता है। लेटिंग गो कार्ड नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पर है चेंज। तो इन दोनों में से किसी भी एक पाइल को आप चूज़ कर लें। लेटिंग गो एंड चेंजेस। ठीक है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पॉज करें, आप अपनी पाइल को खुद चूज़ करें। ठीक है, इंट्यूटिवली। चलें, मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ, लेटिंग गो से। जो भी इंसान आपके दिमाग में वो आपको लेकर इस वक्त सबसे पहले देखेंगे उसको आप में क्या चीज़ पसंद है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ओके, उस इंसान को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। पेशेंस, आई डोंट नो व्हाई। पेशेंस, आप पेशेंस, यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर इंतज़ार है। मुझे वेटिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर वेटिंग है, इंतज़ार है। ठीक है, किसी भी तरीके से एक वेटिंग एनर्जी है। वेट, अच्छा, पॉइंट नंबर 1, आपके पार्टनर को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ। जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उस इंसान का नाम रिकॉल करें या उस इंसान के बारे में सोचें। उस इंसान को मेरे व्यूअर के बारे में क्या पसंद है, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है आप जो भी चाहते हैं आप वो पा लेते हैं। आपकी प्रेयर, आपकी विशेस पूरी होती हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, ये इंसान आपको बहुत अच्छा मैनिफेस्टर देखता है। आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। प्यार हो, मनी हो, फाइनेंसेस हो, जॉब हो, कैरियर हो। ठीक है, ओके। बहुत ब्लंट ट्रुथ, बहुत एक आप शायद एक ट्रुथफुल, बहुत ज़्यादा आपका बात करने का तरीका डिप्लोमेसी वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, चीज़ी नहीं है। बहुत आप चीज़ी कम्युनिकेशन नहीं करते, आप किसी के साथ भी नहीं करते। इस इंसान की बात नहीं है, आप किसी के साथ भी नहीं करते। बहुत ब्लंट टॉक करते हैं। ठीक है, आप जो भी बात होती है वो कहते हैं और हर किसी के लिए आप अपनी ज़िंदगी या अपने आप को ओपन अप नहीं करते। आप अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलते। इस इंसान को जो सबसे ज़्यादा आप में पसंद है, आप बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में वेलकम नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही कि आप रूड हैं, मैं कह रही हूँ बस आप ब्लंट हैं। ठीक है, बहुत ब्लंट बिहेवियर है आपका। आप बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल, आप बहुत आउटस्पोकन पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल। मैं ये नहीं, अब रूड नहीं कह रही, ये रूडनेस में नहीं आता। ये थोड़ा सा होता है विदाउट किसी डिप्लोमेसी अपनी बात रख देना। ठीक है, विदाउट किसी बेनिफिट, अच्छा बुरा सोचे अपनी बात रख देना। आप बहुत ब्लंटली अपनी बात कहना जानते हैं। ठीक है, अच्छी लगे बुरी लगे, भाई सच तो ये है। मैनिपुलेट नहीं करते। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक आपकी विश ग्रांड होती है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं। आप मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये इंसान जब से आपकी ज़िंदगी में आया है, ये आपको, आपने जो विश किया है, आपने जो मांगा है, ये उसको कंप्लीट होता हुआ दिखता आया। ठीक है, इसकी नज़र में आप गुड मैनिफेस्टर हैं। ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और एक गुड लिसनर भी हो सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन एक गुड, आपके अंदर पेशेंस है। ठीक है, चीज़ों को बहुत देखभाल के, आप रश नहीं कर रहे। आप आजकल की फीमेल्स, आजकल के मेल की तरह आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे। ठीक है, आप बहुत सेंसिबल, पीसफुल, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा
गो विद द फ्लो में रहने वाले, किसी भी चीज़ को पाने के लिए जल्दबाजी नहीं है, किसी भी टाइम को, ज़िंदगी को, किसी भी वक्त को जीने के लिए आप रश नहीं कर रहे, ठीक है। आप हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, चाहे आपको थोड़ी देर वहाँ स्टक क्यों ना रहना पड़े। हर एंगल से आप चीज़ों को सोचना पसंद करते हैं। सिर्फ कोई चीज़ आपने पसंद है, मतलब कि आप अपने तरीके से सोचते हैं, फिर थर्ड व्यू देखते हैं आप क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब कि आप एक एनालाइज करते हैं सामने वाली पर्सनैलिटी को, सामने वाले जो भी कोई मसला है, कोई आप और इस इंसान के बीच का कोई इशू है, आप सोचते हैं। बिना सोचे समझे फैसले सुनाना या बिना सोचे समझे रिएक्ट करना नहीं आता आपको, ठीक है। मतलब कि हर चीज़ को डीप एनालाइजिंग है आपके अंदर, हर चीज़ को सोचना, हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स देखना, ये वो वाली एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। थोड़ी सी आपकी लाइफ ऐसा हो सकता है स्लो चलती है, स्टक रहती है, आप ज़्यादा डिस्कनेक्ट रहते हैं लोगों से, कट ऑफ रहते हैं, क्योंकि आपके एक ब्लंट नेचर की वजह से शायद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। जिससे दोस्ती रखनी है ठीक है, जिससे नहीं रखनी ठीक है, जिसको आप समझ आते हैं आप उससे दोबारा बात भी करते हैं, जिसको आप नहीं समझ आते हैं, जो आपको नहीं समझ में आता, आप बहुत जल्दी कट ऑफ कर देते हैं। मतलब कि आप आगे जाके ये रिश्ता, ये फ्रेंडशिप फ़ायदा देगी, नो, ये वाला मैटर ही नहीं है, ठीक है। जो है अभी है, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, ये आप जैसे लोगों के लिए बना है, ठीक है। आजकल जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, नहीं, आपका फर्स्ट इंप्रेशन कितना ही बुरा हो, लास्ट इंप्रेशन सामने वाला डिसाइड करेगा, उसका माइंडसेट। अगर वो सेल्फिश इंसान है तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। लास्ट वही बनाएगा, क्योंकि जितना उसको आपसे गेन लेना होगा, जितना उसको आपसे फ़ायदा लेना होगा, वो आपसे फ़ायदा लेके तभी आपको छोड़ेगा। और जो बहुत ज़्यादा ब्लंट, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा एक सेल्फलेस, जिनको लोगों से कोई फ़ायदे की तवक्कात नहीं है, जिनको बहुत ज़्यादा किसी से फ़ायदे की पड़ी नहीं है, वो लोग बहुत ज़्यादा एक ये वाली आप कह सकते हैं उनके लिए सेंटेंस बना है, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि बाकी के लोगों के लिए बना है। उनके लिए आप इंप्रेशन कितना ही गंदा हो, कितना ही अच्छा हो, आपके पास वो होना चाहिए जो चीज़ उनको खुश कर सके, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकती है, बस आपके पास वो होना चाहिए। अब आजकल कहते हैं ना, बहुत सी लड़कियां अपने एक्सेस को देख रही होती हैं, बोलती हो ये मिली थी, ये पसंद आई थी, इसको मेरे ऊपर चूज़ किया था। नहीं, वो पर्सनालिटी, वो चीज़ों, किसी चीज़ की बात नहीं है। वो अगर कोई सेल्फिश इंसान है ना, जो बहुत अच्छे बहुत अच्छे रिश्ते को छोड़ रहा है, तो वो डेफिनेटली सेल्फिश है। वो सेल्फिश है तो वो उसकी पर्सनैलिटी नहीं देख रहा, वो उसकी लॉयलिटी, वो ऑनेस्टी, उसकी क्वालिटी नहीं देख रहा, वो उसका फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं देख रहा, ठीक है। वो आप में चाहे लाख कीड़े निकाल के चला गया, वो अगर वो सेल्फिश है तो वो अपने मतलब के तहत जो उसका मतलब पूरा कर सकती है या कर सकता है, वो ऐसे इंसानों को चूज़ करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? तो इसी से समझ जाया करें। कोई अपने पास किसी पर्सन के साथ आप कोई टेढ़ा मेढ़ा लड़का लड़की देखने समझ जाए, वो एक सेल्फिश इंसान था। उसका जहाँ से मतलब निकला, उसने वो कोई क्वालिटी, पर्सनैलिटी, वो कोई ख़ानदानी, वो कोई इन ऐसे लोगों को चूज़ करना ही नहीं था उसने, ठीक है। उसने आप में कितने ही नुक्स निकाले हो, समझ जाएं उसका टेस्ट क्या था, समझ जाएं उसका कोई, आपको बहुत सारे लोगों को ये होता है, अच्छा हमें छोड़कर ये पसंद किया, बहुत सारे लोगों का होता है। आपकी लाइफ में भी ये आपने कहीं ना कहीं ये सेंटेंस सुना होगा या बोला होगा, ठीक है। तो उस बात को समझ जाया करें। तो यहाँ पे ये चल रहा है, आप इस टाइप वाले पर्सन, इस इंसान को ये चीज़ पता है कि आप बहुत सोचते हैं, समझते हैं, बहुत ज़्यादा आप क्वांटिटी नहीं, आप क्वालिटी पे ट्रस्ट करने वाले इंसान हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं अपने आप में ही, आप बहुत सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की और घर की, मतलब कि आप मेल या फीमेल हैं, बहुत ज़्यादा घर में बिज़ी रहना, डेकोरेशन में मदर के साथ, फादर के साथ लगे रहना, कोई ना कोई वर्क करते रहना, कोई ना कोई अपनी लाइफ में एक बिज़ी रहना, मतलब कि एक बाय बर्थ आप एक जिम्मेदारियों को लेने वाला इंसान है, चाहे वो आपको मिली है या नहीं मिली है, लेकिन आप लेते हैं, आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया, आपकी एनालिटिकल पर्सनालिटीज़ को पसंद है, बहुत ज़्यादा आपका ठहराव पसंद है, आपका पेशेंस पसंद है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पसंद आती है। आप आजकल आपने अपनी लाइफ में जो भी लेसन्स लर्न करें ना, वो बहुत परफेक्टली लर्निंग आपकी रही है, आपने बहुत कुछ उससे सीखा है, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई ऐसे नहीं बनता, ठीक है। ये बच्चों का काम नहीं है, इसके पीछे बहुत तवील पेशेंस है और बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारी हिस्ट्री है, ठीक है। ओके,
तो आपने अपनी ज़िंदगी को समझा है, आपने नॉनसेंस लोगों के लिए, टाइम पास वक्त गुजारने वाले लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी में दरवाजे बंद किए हैं, ठीक है। शायद पहले आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, आप क्योंकि काइंड हार्टेड हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, आप सपोर्ट करने वाले इंसान हैं, आपकी आदत में है कि सपोर्ट करना, लोगों की गलतियों को लेट गो करना, लोगों को माफ़ करना, ठीक है, और फिर आगे बढ़ना, तो ये आपके अंदर है। शायद ऐसा हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अब तक आपने जिस इंसान को छोड़ा है, मैं एज़ अ लवर, एज़ अ फ्रेंड बात कर रही हूँ, ये कि मैं आपकी सिबलिंग की लड़ाई बात नहीं कर रही, या आपके पेरेंट्स की कोई, या आपके ख़ानदानी मसलों की बात नहीं कर रही, नहीं, आपने अपनी ज़िंदगी में जिस लवर को छोड़ा है कभी भी, ठीक है, इससे पहले, या आपने किसी फ्रेंड को छोड़ा है, कभी भी आपका दिल नहीं किया कि आप उसके साथ दोबारा एक रीयूनियन में जाएं या रीयूनाइट करें, या आप उसकी खैरियत पूछें, शायद इस इंसान के अलावा, ठीक है। अब तक आपके अगर फ्रेंड भी रहे तो आपको उनकी गलती समझ में आई, आपको लगा कि वहाँ होना ज़रूरी नहीं है वो फ्रेंड बने। मैं ये नहीं कह रही कि नफ़रत पाल लेते, नहीं, ग्रजेस नहीं रखते, आप उनके लिए कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे, आप उनके लिए कुछ नेगेटिव फील नहीं कर रहे, क्योंकि आपको खुद को बचाना है, क्योंकि आपको पता है आप उससे बदला ले नहीं सकेंगे, वो आपको नुकसान दोबारा पहुँचाएंगे, तो आप अपने आप को दूर कर लेते हैं, ठीक है। आपके अंदर एक ये क्वालिटी भी है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से सामने वाली पर्सनैलिटी को स्कैन कर लेते हैं, सामने वाली पर्सनैलिटी को समझ लेते हैं, पहले ऐसे नहीं थे, अब बने हैं, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, थिंक अबाउट योर पार्टनर, इस पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, आपको लेकर इसकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है। स्टेबल ग्राउंडेड फोकस क्वीन, ठीक है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड फोकस किंग, आप लोग की पर्सनालिटी डिफरेंस है, ठीक है, आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं उसकी और आपकी पर्सनालिटी डिफरेंस है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है, इस इंसान की फीलिंग्स में इस इंसान ने आपको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, आपको होल्ड करके रखा हुआ है। ये इंसान शायद आपके साथ आपको कुछ दे नहीं रहा, आप लोग के बीच इमोशनली डिटैचमेंट है, ये इंसान आपको खुद से इमोशनली डिटैच फील करता है, इसको लगता है इसने आपको होल्ड करके रखा हुआ है, अदरवाइज एक इमोशनल डिटैचमेंट है आप दोनों के बीच। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, ठीक है, आप लोग के बीच एक, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये इंसान एक मैनिफेस्टेशन में लगा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई आप लोग के बीच कुछ हुआ है, ठीक है, इस इंसान के साथ ही चाहता है तो आप दोबारा इधर एक स्टेबिलिटी आप लोग के बीच एक मेंटेन हो, ठीक है, एक स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है, एक स्टेबल करना चाहता है इस सिचुएशन को। कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है, कुछ टाइम पहले हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है, ये इंसान आपको छोड़कर गया था पास्ट में, ठीक है, इस कनेक्शन में इस इंसान ने बहुत स्ट्रगल कराई है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरनेट से मिला हो, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी पर्सन है। 1-10-28 इसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है, 8 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, ओके। देयर थॉट्स, कोई मैसेज देना चाहता है आपको, ठीक है, कोई टेक्स्ट करना चाहता है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किसी तरीके का चेंज लेकर आना चाहता है आपके साथ। पास में ये इंसान आपको छोड़कर गया था, ठीक है, आपने बहुत वेट करा है, बहुत टाइम इस इंसान ने आपका ले लिया है, ठीक है, लेकिन जैसे कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा फेयर में जा चुके हैं। अब मुझे नहीं लग रहा आप बहुत ज़्यादा, आपको मुझे लग रहा है कि आप ट्रस्ट इशूज़ में हैं, ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा गोस्ट करा है, बहुत तवील अरसे तक इग्नोर करा है, गोस्ट करा है, या आप नहीं जानते इस कनेक्शन में क्या ये इंसान फील कर रहा है, क्या चाहता है, इसको रियलाइजेशन है या नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इंसान आपके बारे में सोचता बहुत है, आपको कुछ दे या ना दे, ठीक है, आपके साथ किसी तरीके का न्यू स्टार्ट करना चाहता है, किसी तरीके का चेंज लेकर आना चाहता है, ठीक है, जो भी पर्सन है। किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स, लेकिन बहुत स्लो है आप लोग के रिश्ते में, ओके, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही है, इस इंसान ने बहुत इस रिश्ते को कंफ्यूज और नेगेटिव बना दिया था, पास में बहुत स्लो रहा है, ठीक है, ये इंसान बहुत स्लोली एक्सेप्टेंस में आया है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस रहा है इस कनेक्शन का। ये इंसान आपका सोल काउंटर पार्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक बहुत स्लो प्रोसेस रहा है, तो ये आपके पर्सन यहाँ पर बहुत एक स्लोली रहे हैं, एक स्लो, ठीक है, स्लोली मूव करना, स्लोली समझना, स्लोली अंडरस्टैंडिंग। यू कैन क्लोजर दैन एनी वन, ठीक है, आप इसके बहुत क्लोज आए, इससे पहले कभी कोई इतना क्लोज नहीं आ सका, या तो आप इतना इसको समझ सके, या आप इसके इतना क्लोज आ सके, या ये आपसे इतना अट्रैक्ट हो सका, कभी इतना अट्रैक्ट नहीं हुआ, आप लोग के बीच एक
इन एंड आउट कनेक्शन रह सकता है आप लोग के बीच। बहुत अजीब सा रिश्ता रहा है, ना बना है ना टूटा है, ठीक है, जिसको जिसको समझना बहुत मुश्किल है। आई लुक फॉर एवरीवेयर, ये इंसान आपको हर जगह देख रहा है, अब इसको हर जगह दिखाई दे रहे हैं, हर जगह नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बारिश हो रही है। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, ठीक है। यहाँ पर कुछ आप लोग के बीच ये है कि ये इंसान चाहता है कि काश ऐसा ना हुआ था, काश वैसा ना हुआ था। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, बट मटेरियल थिंग्स के पीछे ये चीज़ें बिहाइंड कर रहा है। इसने आपको अनकन्फेस लव भी हो सकता है, सॉरी हर्ट जो यार, अनकन्फेस लव भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। कन्फेशन नहीं था इस लव में, ओके। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये जो भी पर्सन है। आई डोंट थिंक सो कि इसने आपको प्रपोज करा है, इसने आपको कभी अपनी फीलिंग्स बताई हैं, बस इसने आपको परेशान बहुत ज़्यादा किया है। आपको ये पसंद आ गया था, आप इसके बारे में बहुत सोचते रहे हैं, आपने इस कनेक्शन को बनाने की बहुत कोशिश करी अपने एंड से, लेकिन इस कनेक्शन ने आपको बहुत परेशान किया है, ठीक है। फ्यूचर फिर कभी देखेंगे हम दोबारा, ठीक है, ओके। पाइल नंबर 1 अब आएगा पाइल नंबर 2, ठीक है। पाइल नंबर 2 चेंजेस, ओके चेंजेस, ठीक है। लेट्स सी जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, ये वाला कार्ड चूज़ किया है, अब लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, उस इंसान को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। पाइल नंबर 2 मैं शफल कर रही हूँ, आपके पार्टनर को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। आपके पर्सन को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। ये क्या है, वेट, आपके पर्सन को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। आपके पर्सन को यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके अंदर एक बैलेंस पसंद है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में वर्क में बिज़ी होते हैं, काम में बिज़ी होते हैं, आप इस इंसान से बात करना नहीं छोड़ते, आप इस इंसान को टेक्स्ट करना नहीं छोड़ते, आप इस इंसान के ऊपर ध्यान देते हैं, मतलब कि आप कितनी ही दूर हों आप इंटरनेट पे कनेक्ट रहते हैं। इस इंसान को आपकी केयर पसंद है, आपकी काइंडनेस पसंद है, ठीक है। बहुत बैलेंस रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग को लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो इंसान आपसे दूर रहता है, लेकिन ये इंसान ये चीज़ देखता है, दूर होते हुए भी आप बहुत अच्छी टेक केयर करते हैं इस इंसान के बारे में सोचते हैं, इस इंसान के बारे में बहुत क्लोज कनेक्शन। इंसान को लगता नहीं कि आप इससे दूर हैं, आपके साथ एक सोलमेट काइंड वाइब होती है। शायद आप लोग आपसे मिल नहीं पाता, आप चाहे एक सिटी में भी हों, लेकिन बहुत ज़्यादा आप बाहर नहीं निकलते, आप बात नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर आप इसका ख्याल रखते हैं, एक बैलेंस रखते हैं। चाहे आप मिलें या ना मिलें, आप ऐसा इसको फील करते हैं जैसे कि आप हर रोज़ मिल रहे हैं, मतलब कि आप इसका ख्याल रखना, पूछना, मतलब कि लाइफ की अपडेट्स लेते रहना। ये नहीं कि आप अगर बहुत इससे दूर हैं तो बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपकी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा रहती है और ये इंसान थोड़ा सा बिज़ी भी हो जाता है, थोड़ा सा एरोगेंट टाइप पर्सन भी है, ठीक है। थोड़ा सा साइलेंट रहता है, थोड़ा सा अपर हैंड रखता है, थोड़ा सा एक एम्पर टाइप पर्सनैलिटी, ये डोमिनेट करता है, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं रहते। डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है ये इंसान। थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग के बीच एज डिफरेंस हो। ये बहुत ज़्यादा ख़ुद को मैच्योर समझता है, इसका इस तरीके का बिहेव करने का मतलब यह है, इसको ऐसा लगता है आपको ज़्यादा नहीं पता, आपको बहुत नहीं पता, अपनी थ्योरी है, ठीक है। लेकिन इसको इस इंसान को जो पसंद है वो आपका कम्युनिकेट करना, आपका अंडरस्टैंड करना, आपका बैलेंस रखना। कहीं भी है, कुछ भी है, अपनी कमी फील नहीं करवाने देते। ऐसी बात नहीं है कि आप खाली बातों से ही कमी पूरी करते। कोई प्रॉब्लम है, कोई ज़रूरत है, कोई इश्यू है, तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह होते हैं। आप इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली हेल्प करते हैं आप, ठीक है।
मतलब कि एक होता है ना, दूर रहकर भी एहसास दिलाना कि ज़रूरी नहीं है कि दूरी ज़रूरी है। शायद आप लोग अनमैरिड हैं, आप लोग मैरिड हैं, यहाँ पर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए। आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में या लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में हैं, ठीक है, ओके। लेकिन आपका आपका होना ही काफ़ी है इस इंसान के लिए। थोड़ा सा मूडी है, थोड़े से मूड स्विंग्स होते हैं, उसको काम में बिज़ी रहता है। ऐसा होता है वर्क की वजह से ज़्यादा आपको अपना टाइम नहीं दे पाता, वर्क की वजह से आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस है। काम कहीं और, किसी और सिटी, किसी और कंट्री में है, ठीक है, और आप कहीं और रहते हैं। वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है ये इंसान, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं और क्या है यहाँ पर। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का वेट कर रहा है, कुछ अचीव करना चाहता है। पर्सनालिटी बहुत गुड लुकिंग है इस इंसान की, ठीक है। काफ़ी मेंटेन रखता है अपने आप को, कहीं बहुत एफर्ट कर रहा है किसी प्रोजेक्ट पे, किसी बिजनेस पे, ठीक है। ये जानता है कि आप उसको बहुत अट्रैक्ट होते हैं आप इसकी पर्सनालिटी से, और आपको वक्त के साथ साथ बार बार अट्रैक्ट करने की कोशिश रहती है कि आप इसमें इन्वॉल्व रहें, आप इसको हमेशा वैल्यू करते रहें, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप रूड भी हो जाते हैं, थोड़ा सा आप कोल्ड भी हो जाते हैं, थोड़ा सा आप ब्लंट भी हो जाते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में शायद आप लोग के बीच कोई फाइट हुई है, इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको कुछ देने के लिए, आपको कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस इंसान का, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी आपकी तरफ, किसी क्लैरिटी आने का वेट कर रहे हैं, किसी सच्चाई सुनने का वेट कर रहे हैं, किसी ट्रांसपेरेंसी आने का, या किसी डिसीजन मेकिंग का वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसके साथ आप क्लियर कट कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, कुछ क्लियर कट आप सवालों के जवाब चाहते हैं, उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप कुछ टाइम पहले काफ़ी अवेकन हुए हैं, एक अवेकनिंग आपके अंदर, रियलाइजेशन थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर। ये इंसान आपको लेकर फील कर रहा है कि आप जैसे कि अब आप वेट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। अब आप अपनी वैल्यू और अपनी अहमियत बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपको लोग वैल्यू करते हैं, आपकी लाइफ में लोग चाहने वाले बहुत हैं, आपको लोग प्रपोज करने वाले बहुत हैं, या आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले लोग बहुत हैं। तो आप रुकना नहीं चाह रहे, या तो आप ठहरना नहीं चाह रहे, या आप मतलब कि अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा मसला है कि आप, अगर ये इंसान आपको अपने आप से बार बार दूर कर रहा था, तो अब आप सवाल कर रहे हैं, अब आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं ये इंसान आपको बताए कि आप लोग के बीच अगर डिस्टेंस बना हुआ है तो क्यों बना हुआ है, क्या रीज़न है। आप समझना चाह रहे हैं इसको, ठीक है, ओके ओके। और क्या है यहाँ पर, खुद को स्टक फील कर रहा है, कहीं खुद को स्टक फंसा हुआ फील करता है, उसको ऐसा लगता है ये आपको क्या बताए, ठीक है। क्लैरिटी इसके पास है, इसको पता है इसको आपसे क्या चाहिए, इसको पता है आपको क्या देना चाहता है, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट, यहाँ पर आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। ये जानता है आपके सवालों का जवाब क्या है, ये जानता है आप क्या यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस इंसान की मदर फिगर, कोई फीमेल फिगर है, इस इंसान को आपकी तरफ आने नहीं देती, या इस इंसान को आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने नहीं देती, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई मुझे जैसे कि कोई ना कोई घर के लोग, आउटसाइडर इंटरफेयर आप लोग के बीच बहुत है। बहुत से लोग जेलस होते हैं आप लोग को एक साथ देखकर, आप लोग को एक साथ देखना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि आप दोनों एक साथ आएँ, आप दोनों एक अच्छी ज़िंदगी एक साथ गुजारें, एक हैप्पी फैमिली या हैप्पी मैरिज हो आपकी, ठीक है। आप लोग की लाइफ में सुकून हो, पीस हो, बहुत सारे लोग नहीं चाहते, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस इन एंड आउट बना रहता है, एक रिलेशनशिप पीस नहीं है। आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत है, आउटसाइडर लोगों का ओपिनियन, आउटसाइडर लोगों का एक इंटरफेयर बहुत है, ठीक है। जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, लेकिन ये इंसान आपको वो सब कुछ, आप भी कोल्ड हो जाते हैं जब इस इंसान से आपको वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू नहीं मिल रही होती है। ये इंसान कंफ्यूज है, एक्शन लेना है, लेकिन बहुत ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है आपके पर्सन को, ठीक है। एक ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में रहता है, बहुत कंफ्यूज रहता है, आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन बहुत कंफ्यूज माइंडसेट के साथ, ठीक है। थोड़ा सा कोई ऑब्स्टिकल, कोई चैलेंज है जो आपको फील हो रहा है, फैमिली कोई भी जो आपकी इंट्यूशन कह रही है कि फला प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली वही प्रॉब्लम, वही इशू है, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में एक पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगता है अगर ये रिश्ता बने रहे तो इस कनेक्शन में से ये जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो, ठीक है। आपको लेफ्ट हैंड कोल्ड फील होता है, आपको लगता है आप कब तक इस रिश्ते को टैकल करते रहेंगे, बार बार इस रिश्ते के लैक को आप संभालते रहेंगे, बार बार इस रिश्ते को एक बांध के रखेंगे। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इशूज़ हैं जिनकी वजह से आप लोग बार बार डिस्टेंस पे जाते हैं, वो चीज़, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है। आप चाहते हैं ये इंसान इस चीज़ को समझे कि आउटसाइडर इंटरफेयर क्या कर लेगा, मतलब कि एट द एंड हर किसी को अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है, तो किसी की बात सुनी क्यों इतनी जाए, ठीक है।
मतलब कि यहाँ पर अगर आउटसाइड इंटरफेयर बहुत है, इस इंसान की फैमिली है जो आपको पसंद नहीं करती, मतलब कि ये वो वाला सीन है, ये इंसान क्या करे, ये इंसान आपको समझे तो कोई और नाराज़ होता है, उनको खुश करे तो आप नाराज़ होते हैं, मतलब कि स्टक हुआ है, फंसा हुआ फील कर रहा है, खुद को बहुत स्टकनेस, एक ब्लॉकेज में फील कर रहा है ये इंसान। लेकिन आप लोग के बीच कोई सोल कनेक्शन है, आप लोग टेलीपैथिक कनेक्शन में रहते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से बिना कहे एक दूसरे को समझते भी हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं। ये मैरिज है या ये कमिटमेंट है या ये आप लोग का रिलेशनशिप है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये, ठीक है। यहाँ पर आप चेंज चाहते हैं, ठीक है, आप चेंजेस चाहते हैं, आप चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस इंसान में चेंज आए, आपको लेकर इसका परसेप्शन बदले, इसका माइंडसेट चेंज हो, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।